हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट लेके आया हूँ फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया। सो ये 3 महीने से चल रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। आज ही ज्वाइन करोगे तो मैं आपको मतलब जो प्रीवियस पीडीएफ दिया था, मटेरियल दिया था, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और देखिए, ज्वाइन करने के लिए ओनली 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। कौन से नंबर पे पे करोगे? 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और आज से मतलब कह सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो रहा है असम का, अहोम डायनेस्टी का। सो आप लोग आज का क्लास ज्वाइन कर लो। और देखिए, पुराना प्रीवियस जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं। सो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बता दूंगा। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 फैक्ट रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, द इलस्ट्रेशन और वर्क ऑफ द मेडिवल असम टेक्स्ट यानी हस्ती विद्यारना वॉज डन बाई। जो इलस्ट्रेशन वर्क जो है हस्ती विद्यारना, वो किसने लिखा था? ऑप्शन ए सूर्या खान डेक्की गया। ऑप्शन बी दीवर एंड देदोसाई। तो एक बार स्पेलिंग देख लेना आप लोग। सुकुमार बरकाई, राम सरस्वती। इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में, और एट द एंड मुझे बोलना कि इसका कितना करेक्ट होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सुकुमार बरकाई। याद रखना, ये मेडिवल टेक्स्ट है किसके ऊपर? हस्ती विदारना यानी एलिफेंट के ऊपर, यानी रॉयल स्टेबल पे एलिफेंट का जो मेंटेनेंस होता है, मैनेजमेंट, साथ ही साथ केयर। सो इसी के ऊपर मतलब सुकुमार बरकाई जी ने हस्ती विदारना लिखा था। याद रखना। तब मतलब किसके पेट्रोनेज पे, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। सो अहोम किंग शिवाशिंगा और उनके वाइफ अंबिका, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व? ऑप्शन ए नवंबर 1, ऑप्शन बी नवंबर 3, ऑप्शन सी नवंबर 5, ऑप्शन डी नवंबर 7। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी नवंबर 3। सो इस बार का थीम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्पावरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पावरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, which इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी? सो लिटरेचर कैटेगरी पे इस बार यानी 2023 पे कौन से इंडियन जो कह सकते हैं सिटी को ऐड किया गया लिटरेचर के कैटेगरी पे? ऑप्शन ए मदुराई, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी मैसूरू, ऑप्शन डी कुर्नूल। सो आप लोग आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके और देखना, मतलब एट द एंड मुझे बताना इस 10 क्वेश्चन में से किसका कितना करेक्ट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कोझिकोड, यानी केरला पे। याद रखना। और इस बार जो म्यूजिक पे कौन से सिटी को मिला था इंडिया का? सो ये जो एमपी का, मध्य प्रदेश का ग्वालियर सिटी को इस बार म्यूजिक कैटेगरी पे ये अवार्ड मिला है। याद रखना। या कह सकते अवार्ड नहीं कह सकते इसको, मतलब इस पे ऐड किया गया यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब शुरू हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, सो ये 2004 से स्टार्ट है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, which football player has won Ballon d'Or prize for the best player 2023? लियोनेल मेसी, अर्लिंग हालैंड, ऑप्शन बी काइलियन एम्बापे, ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी लियोनेल मेसी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, द अर्लीस्ट किंग ऑफ आसाम वाज। अर्लीस्ट किंग आसाम के कौन थे? महिरंगा दानव, नरकासुर, भास्कर बर्मन, नरनारायण। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी महिरंगा दानव। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना पहले। सो देखिए, ये दानव डायनेस्टी का कह सकते हैं फर्स्ट रूलर थे, और कह सकते हैं ये अर्लीस्ट किंग ऑफ आसाम, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन आसाम? सो आसाम में कितने ऑयल रिफाइनरीज है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। सो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग आंसर कीजिए पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 4। याद रखना। इसका नाम भी याद रख लो, नूनमाटी, डिगबॉय, नुमलीगढ़। ठीक है।
नुनमाटी, डिगबॉय, नुमिलीगढ़ एंड बोंगाईगांव। याद रखना ये 4 रिफाइनरी है। और देखो एशिया का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? डिगबॉय, ये भी याद रखना। और ये कमीशन कौन से ईयर पे हुआ था? 1901, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये हम लोगों ने क्लास किया था। विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी यानी वारेन हेस्टिंग, याद रखना। और ये देखो जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 पे, तो इसी के द्वारा फर्स्ट कह सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड इंडिया इज एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट? याद रखना, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी बी आर अम्बेडकर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग आज मेरे चैनल को फॉलो करना और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना, ताकि मतलब कुछ भी छूटे नहीं। हु डिस्क्राइब इंडिया एज ए काशी फेडरल स्टेट? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्रायर, ऑप्शन बी कैसी ओहायरेस, ऑप्शन सी हेरोल्ड लास्की, ऑप्शन डी जी ऑस्टिन। इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कैसी ओहायरेस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इज स्नोफेड? स्नोफेड कौन सा रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का? नोआदिंग, सुबनसिरी, बुढ़ीदिंग, पगलादिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी पगलादिया, याद रखना। और रिवर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ पे है? जो तिब्बत का कैलाश रेंज, ये याद रखना, कैलाश रेंज से इसका ओरिजिन है। और इसका कह सकते हैं जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वो है सुबनसिरी, ये भी याद रखना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और अपने दोस्तों को रिकमेंड करना ये वीडियो पूरा देखे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आ जाएगा। 10 में से 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मतलब कह सकते हैं 50 क्वेश्चन का फैक्ट है। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, थैंक यू।